द्वितीयो अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किसने किसने किया है, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए, बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक कर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझे अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण वाच। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत धनहीन ब्राह्मण हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मन चाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके कथनानुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव के व्रत पूजन का विधि विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षा के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विप्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताएं कि और क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया। यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा हो रही है। तब सूत जी कहते हैं, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं और इस पूजा का फल क्या मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथ को सिद्ध करने वाला है और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ी बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई
कि उस दिन लकड़ी के दूने मूल्य उसे प्राप्त हुए। लकड़हारा प्रसन्न हो गया। पके हुए केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया बनाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिया। लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं सहित विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस जीवन में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।